नमस्कार एंड आई वेलकम यूअर्स टू मनोज सिंह। नाउ रिसेंटली आपने सुना होगा कि पाकिस्तान अफगानिस्तान का कुछ एक बॉर्डर कब्जाने वाला है। यहाँ पर आप वियोन का आर्टिकल देख सकते हैं। इन्होंने लिखा है, रिपोर्ट क्लेम्स पाकिस्तान प्लानिंग टू अनेक्स अफगानिस्तान वखान बॉर्डर। यानी कि पाकिस्तान जो है अफगानिस्तान का वखान बॉर्डर का एरिया पूरा कब्जाने वाला है। आप यहाँ पर एक और आर्टिकल देख सकते हैं India.com का। इन्होंने भी यही लिखा है कि बिग ट्रबल फॉर अफगानिस्तान एज पाकिस्तानी आर्मी प्रिपेयर्स टू टेक कंट्रोल ऑफ वखान कॉरिडोर, प्लान्स फॉर डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन विद शहबाज शरीफ। यहाँ पर सीधे सीधे इन्होंने ये लिखा है कि वो उस एरिया को कब्जा लेंगे, यानी कि जैसे ये वखान कॉरिडोर है इस एरिया को यहाँ से तोड़ देंगे अफगानिस्तान से। यहाँ पर पाकिस्तानी आर्मी ऐसा करने वाली है। वखान कॉरिडोर को समझने से पहले हम अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बारे में कुछ समझ लेते हैं। देखिए, अफगानिस्तान जो है एक लैंडलॉक्ड कंट्री है, जो कि एक रास्ता है सेंट्रल एशिया और साउथ एशिया को आपस में जोड़ने का। इसके आपको ईस्ट और साउथ में मिल जाएगा पाकिस्तान, ईरान जो है इसके वेस्ट में है, तुर्कमेनिस्तान भी इसके नॉर्थ वेस्ट में है, उज्बेकिस्तान है, तजिकिस्तान है और चाइना से भी ये सीमा साझा करता है। असल में ये इंडिया से भी सीमा साझा करता है, लेकिन जो इंडिया की कश्मीर वाली जगह है उसे पीओके ने ले लिया है, यानी कि पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर है वो। हम उसे पाकिस्तान का हिस्सा बोलेंगे, है असल में वो इंडिया का हिस्सा ही। अफगानिस्तान में आपको हिंदुकुश माउंटेन रेंज मिल जाएगी। इसकी जो कैपिटल है वो है काबुल और यहाँ टोटल 35 मिलियन लोग रहते हैं। 1 मिलियन में लगभग 10 लाख लोग होते हैं, तो 35 मिलियन आप मान लीजिए कि कितना होगा। उसके अलावा जो अफगानिस्तान के पीएम हैं उनका नाम है हसन अखुंद। इनकी तबीयत ख़राब हो गई थी बीच में, जिनका इसमें इलाज चल रहा था और इनकी पोस्ट किसी और ने संभाली थी, यानी कि उस समय केयर टेकर पीएम थे, लेकिन अब ये वापस आ चुके हैं। वहीं पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान एक इस्लामिक कंट्री है जो कि साउथ एशिया में है ये, और दुनिया का पांचवा सबसे मोस्ट पॉपुलस कंट्री है, जिसकी आबादी 241.5 मिलियन। अफगानिस्तान की आबादी थी कितनी, 35 मिलियन, और पाकिस्तान की कितनी है, 241.5 मिलियन, जो कि इसका ट्रिपल चौपल है, लगभग 3-4 गुना है इसकी आबादी का। और यहाँ दुनिया की सेकंड लार्जेस्ट मुस्लिम पॉपुलेशन रहती है। इसकी कैपिटल है इस्लामाबाद और कराची जो है इसकी फाइनेंशियल सेंटर है। पाकिस्तान दुनिया का 33वें नंबर का सबसे बड़ा कंट्री है, जिसकी सीमा अरेबियन सी से लगती है। ऊपर साइड इसके अफगानिस्तान है, वेस्ट में ईरान है, वहीं इस साइड ईस्ट में आपको इंडिया मिल जाएगा। इसकी सीमा चाइना के साथ भी लगती है, जो कि नॉर्थ ईस्ट में है। असल में वो चाइना के साथ लगती नहीं है, लेकिन इन्होंने इंडिया का पीओके हिस्सा वाला कब्जा लिया है, इस वजह से इनकी सीमा भी चाइना के साथ लगती है। आइए मैप की मदद से समझते हैं। ये रहा हमारा प्यारा भारत, और भारत के आपको ऊपर मिल जाएगा पाकिस्तान, पाकिस्तान के भी ऊपर आपको मिल जाएगा अफगानिस्तान। अफगानिस्तान में मैं जिस कॉरिडोर की बात कर रहा हूँ उसका नाम है वाखान कॉरिडोर, जो आपको इस साइड मिल जाएगा। ये छोटी सी जगह देख रहे हैं आप, ये जगह है वाखान कॉरिडोर। ये छोटा सा रास्ता देख रहे हैं, ये वाखान कॉरिडोर है, और इसके ठीक बगल में आपको यहाँ पर पाकिस्तान मिल जाएगा, और यहाँ पर इंडिया की सीमा भी इसके साथ मिल जाएगी अफगानिस्तान के साथ। लेकिन असल में ये ऐसा है नहीं, ठीक है। सबको पता है कि ये वाला पूरा एरिया पीओके है, इतना पूरा एरिया जो कि पाकिस्तान ने कब्जा रखा है। यहाँ पर तक ऐसे करके, यहाँ पर है सियाचिन ग्लेशियर, यहाँ से ऐसे मुड़ जाता है, और ये हिस्सा पूरा चाइना ने कब्जा रखा है, जिसे हम बोलते हैं अक्साई चीन। पाकिस्तान की बात करें तो वखान कॉरिडोर कब्जाना पाकिस्तान के लिए कोई खास बड़ी बात है नहीं। ये एक मिलिट्री चैलेंज तो कभी होगा ही नहीं, क्योंकि इस इलाके में लगभग 17,000 लोग ही रहते हैं, और इनको कुचलना पाकिस्तान के लिए कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। ये इनको मार कर भी इस पूरे इलाके में कब्जा कर सकते हैं, और बिना मारे भी कर सकते हैं। बिना मारे इसलिए क्योंकि ये पूरी जगह ही लगभग खाली है। यहाँ बहुत बड़े बड़े माउंटेन हैं, ठीक है, हिंदू कुछ पहाड़ियाँ हैं, इधर बर्फ़ से ढकी पहाड़ियाँ हैं। कोई आपको, आप यकीन मानो, आप पहाड़ी एरिया में रहते हो ना, तो वहाँ आपको कोई बहुत कम लोग दिखेंगे जो एक साथ इकट्ठा होते हुए हैं। असल में वहाँ इकट्ठा होते ही नहीं है, दूर दूर गांव होते हैं, एक आध दिख जाएगा आपको लोग वहाँ, ठीक है, ऐसे लोग होते हैं वहाँ पर। तो इस एरिया को अगर मान लो पाकिस्तान सिर्फ एक झंडा भी लगा देता है ना वहाँ पर, फिर भी किसी की हिम्मत नहीं है कि उस झंडे को निकाल कर फेंक सके वहाँ पर। क्यों? क्योंकि लोग ही नहीं है। पाकिस्तानी आर्मी ही इतनी हो जाएगी कि वो उनको आराम से मार सकते हैं। और अगर ये कब्जाने के बाद अफगानिस्तान की मिलिट्री आ भी जाती है,
तो फिर भी कुछ नहीं होने वाला। पाकिस्तान फिर भी नहीं हार सकता। कैसे? क्योंकि इनके पास है न्यूक्लियर वेपन, ठीक है, बड़े बड़े टैंक, तोप, हथियार, सब कुछ है पाकिस्तान के पास। अफगानिस्तान के पास क्या है? कुछ भी नहीं, बस एक गट्स है। सिर्फ हिम्मत से काम थोड़ी नहीं चलता है, ठीक है, बंदूकें होनी चाहिए, प्लस तोप होनी चाहिए, टैंक होनी चाहिए, हेलीकॉप्टर होनी चाहिए, जो पाकिस्तान के पास है, अफगानिस्तान के पास नहीं है। उसके अलावा अफगानिस्तान ने ये क्लेम किया है कि अभी तक पाकिस्तानी मिलिट्री अंदर घुसी नहीं है। शायद वो यहाँ के बॉर्डर पर अपनी पोस्ट बनाए हुए है कि वो एक पोस्ट बनाएगी, फिर अंदर जाएगी, फिर दूसरी पोस्ट बनाएगी, ऐसे करके वो अंदर घुसेगी, ऐसा कहना है अफगानिस्तान का। और जब ये खबर अफगानिस्तान में, पाकिस्तान में और पूरी दुनिया में बहुत तेज़ी से फैली, तो वहाँ के एक टॉप तालिबान लीडर है, उन्होंने ये कहा खुलकर, जिनका नाम था शेर मोहम्मद अब्बास इस्तानिजाई, जो कि एक समय पर ट्रेनिंग लिए हुए थे। कहाँ से? इंडियन मिलिट्री एकेडमी, जो कि देहरादून में स्थित है, इंडिया में ही। यहाँ से ट्रेनिंग ले चुके हैं, ये तालिबान के टॉप कमांडर हैं। इन्होंने ये कहा कि ऐसा कुछ नहीं है, पाकिस्तान की इतनी हिम्मत नहीं है कि वो वखान बॉर्डर को कब्जा कर सके। और इन्होंने जिक्र किया 1971 वॉर का, जब इंडिया और पाकिस्तान की लड़ाई हुई थी और क्रिएशन हुआ था बांग्लादेश का। सोचो, आज बांग्लादेश हमसे ही लड़ रहा है, आज बांग्लादेश इंडिया से ही लड़ रहा है कि और पाकिस्तान के साथ जाना चाह रहा है। जबकि उस समय क्या हुआ था, इंडिया ने ही बांग्लादेश का क्रिएशन किया था और पाकिस्तान को हराया था, ठीक है। इंडिया ने पाकिस्तान के 93,000 सोल्जर्स को सरेंडर करने पर मजबूर कर दिया था, ऐसा इस स्तनिकजाई ने जिक्र किया है। उसके अलावा इसने जिक्र ये भी किया है कि पाकिस्तान ने जब अफगानिस्तान में हमला किया था ना, तो उस समय बैटल ऑफ जलालाबाद में इनको हरा दिया गया था, पाकिस्तान को। और बैटल ऑफ कुनार में भी, जो कि नदी के किनारे हुआ था, उसमें भी ये हार गए थे। कब? 1973 और 1989 में। तो इतने सारे युद्ध हारने के बाद ये लग रहा है कि ये वाखान कॉरिडोर को कब्जा पाएंगे। अगर कब्जा भी लिया तो इसे अपने पास ज़्यादा दिन तक नहीं रख पाएंगे, ऐसा इन्होंने साफ साफ कह दिया है। अगर हम इनका मिलिट्री कंपैरिजन करें तो कैसा होगा, देखो, ये है ग्लोबल फायर पावर की इंडेक्स। इसमें अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बारे में बताया गया है, ठीक है। ये रहा अफगानिस्तान, ये रहा पाकिस्तान। अफगानिस्तान किसी में भी आगे नहीं है, ठीक है, सिर्फ ज्योग्राफी को छोड़कर अफगानिस्तान किसी में आगे नहीं है। इसमें एक्टिव पर्सनल की बात करें तो पाकिस्तान की रैंक है 7, की रैंक है 145 इसलिए क्योंकि हम ज़ीरो दिखा रखा है। लेकिन सेना तो है, वो वैसी सेना नहीं है ना, मतलब इन्होंने कोई संजोई हुई सेना नहीं है, वो कभी भी बर्बाद हो सकती है। उसके अलावा रिजर्व पर्सनल की बात करें तो रैंक 13 है और इसमें ज़ीरो दिखा रखा है। पैरा मिलिट्री की बात करें तो इसकी है 5 लाख पाकिस्तान की, और इनकी है 80,000। उसके अलावा एयर पावर की बात करें तो पाकिस्तान के पास लगभग 1434 एयरक्राफ्ट हैं, वहीं अफगानिस्तान के पास केवल 17 हैं। फाइटर एयरक्राफ्ट पाकिस्तान के पास 387 है, इनके पास 0 हैं। डेडिकेटेड अटैक 90, 0, ठीक है। उसके बाद ट्रेनर जो है 549, 0। उसके बाद टैंकर जो है 4, 0। हेलीकॉप्टर हैं 352, यहाँ हैं 11 हेलीकॉप्टर। अटैक हेलीकॉप्टर की बात करें तो 57 इनके पास हैं, 2, ठीक है। टैंक की बात करें तो 3,700, यहाँ हैं 0। आर्मर्ड व्हीकल की बात करें तो 50,000 और यहाँ हैं 7,000 लगभग। उसके अलावा यहाँ पर इनके पास लगभग कुछ है ही नहीं, मान के चलो। लैंडलॉक्ड कंट्री है, एयरक्राफ्ट कैरियर है ही नहीं, ठीक है। लैंडलॉक्ड कंट्री है तो क्या एयरक्राफ्ट कैरियर होगा? सबमरीन की ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि लैंडलॉक्ड है। पाकिस्तान के पास हैं कॉर्वेट्स हैं, पेट्रोल वेसल्स हैं, माइन वॉरफेयर हैं, सब कुछ है पाकिस्तान के पास। लेकिन अफगानिस्तान के पास कुछ नहीं है। एयरपोर्ट की बात करें तो इसके पास टोटल 151 एयरपोर्ट है पाकिस्तान के पास, इनके पास 46 हैं। तो ऐसा ही कुछ हाल है जिसमें पाकिस्तान हर चीज़ में जीत रहा है और अफगानिस्तान हर चीज़ में हार रहा है। सो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू, टाटा एंड बाय बाय।